बिना नाम लिए अय्यर ने छोड़ा तीर, क्या कैप्टन का क्रेडिट खा जाते हैं गंभीर। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, अय्यर ने कैसे खुद को संभाला। चैंपियन कप्तान से कोच की दूरी, केकेआर कांड की इनसाइड स्टोरी, टीम इंडिया के साइलेंट हीरो की कहानी, बीसीसीआई से नहीं गंभीर से परेशानी। वर्ल्ड कप 2023 के टॉप स्कोरर्स में से एक, चुपचाप रहकर अपना काम करके निकल जाना, इसके बावजूद एक डोमेस्टिक मैच मिस करने के लिए बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाना। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि खिलाड़ियों की लापरवाही, क्रिकेट की क्वालिटी को लेकर बोर्ड कितना सख्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि अय्यर के बाकी प्लेयर्स जितने अच्छे लिंक्स नहीं थे। अय्यर मैदान के बाहर चलने वाले गेम में फेल हो गए थे। अय्यर की अपनी कोई लॉबी नहीं थी, लेकिन अय्यर ने हार नहीं मानी। मैनेजमेंट को इतना मजबूर कर दिया, वो इग्नोर नहीं कर सके। जिस डोमेस्टिक का एक मैच मिस करने के लिए अय्यर पर सो कॉल्ड एक्शन हुआ था, अय्यर ने वहीं तबाही मचा दी और टीम के अंदर वापसी की। लेकिन अब इसके बाद चैलेंज था कि टीम में तो आ गए, प्लेइंग 11 में जगह कैसे बनेगी, क्योंकि गंभीर ओपनिंग स्लॉट में रोहित के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बो बनाने के प्लान में थे। रोहित के साथ यशस्वी से ओपनिंग कराने की तैयारी थी, गिल नंबर 3 और कोहली नंबर 4। अय्यर के लिए बेंच पर बैठना और पानी पिलाना तय किया गया था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, किसी का मतलब किसी का भी। अय्यर की नीयत साफ थी तो किस्मत ने उनके लिए जोर लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड सीरीज पहले मैच के लिए कोहली अवेलेबल नहीं थे। अय्यर को एक चांस मिला और अय्यर ने बाजी पलट दी। 160 के स्ट्राइक रेट से तूफानी हाफ सेंचुरी, टीम में जगह फिक्स, सारे सवाल साइडलाइन। इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक अय्यर रन मशीन बन गए। 32 दिन में अय्यर ने अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 8 मैच खेले। 19 नवंबर 2023 की अधूरी कहानी 9 मार्च 2025 को ऐसे पूरी हुई जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये स्टोरी जरूर देखी होगी कि अय्यर वर्ल्ड कप 2023 में पेन किलर इंजेक्शन लेकर खेल रहे थे। आप सब इस बात से भी सहमत होंगे कि अय्यर टीम के सबसे सेंसिबल प्लेयर्स में से एक हैं। इसके बाद भी अय्यर को बीसीसीआई ने एक के बाद एक कई झटके दिए थे। नंबर 1, अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया। नंबर 2, डिजर्विंग होने के बावजूद कैप्टेंसी रेस से बाहर। नंबर 3, T20 टेस्ट फ्यूचर का अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि अय्यर सिचुएशन को खेलने वाले टॉप क्लास प्लेयर हैं और तीनों फॉर्मेट में खुद को फिट कर सकते हैं। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी अय्यर के साथ हुए अन्याय के बारे में है, लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आएगा, क्योंकि अय्यर के साथ सही नहीं हुआ। ये तो उनका टैलेंट ही बोल रहा है, लेकिन अय्यर को असली परेशानी बीसीसीआई से नहीं बल्कि गुरु गंभीर से है। बिना नाम लिए ही सही, लेकिन अक्सर साइलेंटली अपना काम करने वाले अय्यर ने पहली बार सीधे सवाल खड़ा किया। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अय्यर ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बात की। अय्यर से सवाल हुआ कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद की जर्नी को कैसे देख रहे हैं, तो अय्यर ने कहा, मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। लाइफ के इस फेज में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं 2023 का वर्ल्ड कप खेला, इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। मैंने शांत दिमाग से सोचा कि गलती कहां हो रही है। मैंने अपनी गलतियों पर काम किया, अपने लिए रूटीन सेट किया, फिटनेस ट्रेनिंग और नए शॉट्स पर फोकस किया, डोमेस्टिक में लगातार मैच खेले और अब उसी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। अय्यर से अगला सवाल था कि क्या आप किसी पॉइंट पर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। अय्यर ने जवाब दिया, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं था, क्योंकि मैं आईपीएल खेल रहा था। मैं सिर्फ आईपीएल जीतने के बारे में सोच रहा था और हम जीत भी गए। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे किसी बात ने हैरान किया, तो वो ये है कि आईपीएल जीतने का मुझे वो क्रेडिट नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे लगा कि कई बार मेरे एफर्ट्स की किसी ने बात नहीं की, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम कर रहा था, क्योंकि आपकी अपनी एक गरिमा होती है। भले ही कोई देखे या ना देखे, आपको अपनी तरफ से सही चीजें करनी होती हैं। मेरे लिए यही मैटर करता है और मैंने यही किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अय्यर ने सही वक्त पर सही चीजें की, बिना मतलब के कोई पंगा नहीं लिया। वक्त के साथ विवाद अपने आप सेटल हुआ और फिर अय्यर ने ऐसा ड्रीम कमबैक किया कि हिटमैन रोहित शर्मा ने अय्यर को साइलेंट हीरो का नाम दिया। लेकिन इस बीच अय्यर ने जब साइलेंस तोड़ा तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आईपीएल जिताने के लिए उनका क्रेडिट किसने खाया। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद गौतम गंभीर ने जिस तरह का क्रेडिट वॉर छेड़ा,
उनके टाइम के किसी दूसरे प्लेयर ने इतने सवाल नहीं दागे थे। हालत यह है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, गंभीर की टैगलाइन बन गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गंभीर को जब केकेआर को जिताने का क्रेडिट मिला तो उन्होंने एक बार भी कैप्टन अय्यर या कोच चंद्रकांत पंडित का नाम नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर केकेआर के कोच चंद्रकांत पंडित ने अय्यर को भारत के लिए स्ट्रॉन्ग कैप्टेंसी कंटेंडर बताया, लेकिन गंभीर ने अय्यर के लिए कभी जुबान नहीं खोली। ऐसे में सवाल यह है कि क्या क्रेडिट की रट लगाने वाले गंभीर खुद सबका क्रेडिट खाने में माहिर हैं, क्योंकि केकेआर के पूरे कैंपेन में अय्यर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अपना पीआर सेट रखने के चक्कर में अय्यर से जितनी हो सकती थी गंभीर ने उतनी दूरी बना ली। अब अय्यर भले ही गंभीर का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि टीम इंडिया में भी अय्यर को गंभीर के साथ चलना है और जय शाह के यार आने की वजह से गंभीर का बीसीसीआई में कितना प्रभाव है इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अय्यर का इशारा साफ कह रहा है कि गंभीर जो कहते हैं, गंभीर जो दिखाते हैं, उनकी फितरत उससे बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। ऐसे में गंभीर के क्रेडिट कांड की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते चैंपियन अय्यर के नाम अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।